लॉ ऑफ कर्मा। यह लॉ इस विश्व के सारे प्राणियों के ऊपर काम करता है। जब इंसान जन्म लेता है और जैसे जैसे वो बड़ा होता है उसके आसपास एक ओरा क्रिएट हो जाता है जो उसके कर्मों का लेखा जोखा रखता है। आपने सुना होगा, अच्छा करोगे तो अच्छा होगा, बुरा करोगे तो बुरा होगा, जैसी करनी वैसी करनी आदि कई सारी चीजें। पहले तो हम ये जानते हैं कि हम अपने कर्म कितने तरीके से कर सकते हैं। हम अपने कर्म 3 तरीके से करते हैं। पहले शरीर के द्वारा, किसी की मदद करना एक अच्छा कर्म होता है। वहीं किसी के साथ झगड़ा करना ये एक बुरा कर्म होता है। मदद करना अच्छा कर्म होता है। दूसरा होता है बोलकर, यह कर्म सबसे बड़ा कर्म होता है। कहते हैं वाणी इंसान को ऊपर उठाती और वाणी ही इंसान को नीचे गिराती। वाणी से अच्छा बोलकर मोटिवेट भी कर सकते। पूरे विश्व में पहला मोटिवेशन दिया गया श्रीमद् भागवत ज्ञान गंगा में। जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को मोटिवेट करते हैं, अर्जुन कहता है ये मेरे भाई बंधु हैं, मैं इनसे युद्ध नहीं कर सकता। तो श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, ये तुम्हारे भाई बंधु जरूर हैं, लेकिन ये अधर्म के मार्ग पर चल रहे हैं। इनका वध करना सार्थक है। ये एक धर्म है, अधर्म नहीं। तब अर्जुन को समझ में आता है कि अधर्मियों के खिलाफ लड़ाई लड़ना धर्म ही होता है और वो युद्ध करता है और विजयी होता है। इसके दूसरी तरफ वाणी का विपरीत प्रयोग, जब कोई कार्य अच्छा कर रहा हो उसे उस काम में असफल होने के कारण बताकर उसे डिमोटिवेट कर सकते हैं, जिससे वो अपने कर्म से विचलित होकर लक्ष्य से दूर हो सकता है। तीसरा और अहम कर्म है सोचकर। इसमें तीनों कर्म मिलकर कार्य करते हैं। जब आप सोचते हैं उसी के अनुरूप आपका शरीर प्रतिक्रिया करता है और उसी के अनुरूप आपकी वाणी भी निकलती है। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी के साथ बुरा नहीं करते, तब भी हमारे साथ बुरा हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इस कारण से होता है कि जब आप अपने दिमाग में कोई लक्ष्य सोचते हैं, आपकी सोच ब्रह्मांड के लिए तो कर्म बन जाती है। जब आप सोचते हैं कि आपको बिजनेस करना है और आप मौज मस्ती करने में अपना टाइम वेस्ट करने लगते हैं, तब आपको अपने लक्ष्य के मार्ग पे लाने के लिए प्रकृति कुछ ऐसी घटनाएं करती है जिनके द्वारा आप अपने लक्ष्य पर पूरी लगन से कार्य करने लगे। पर यहाँ सबसे बड़ी दुविधा यह है कि हम उस घटना के पीछे का मतलब नहीं समझ पाते और कह देते हैं कि मैंने तो किसी के साथ बुरा नहीं किया, पर मेरे साथ क्यों हुआ। एक बात याद रखें, बिना कारण के कभी कुछ नहीं होता। हर घटना के पीछे एक कारण होता है। जब कोई व्यक्ति IAS बनता है तो इसके पीछे कारण होता है उस व्यक्ति की अकेले में दिन रात की मेहनत और कई तरह का त्याग। जब इंसान एकाग्रचित होकर लगन के साथ अपने लक्ष्य के मार्ग पर चलता है तो उसे निश्चित ही सफलता मिलती है। जब कोई इंसान भारी हो जाता है यानी मोटा हो जाता है, उसके पीछे भी कारण होता है। लगातार फैट का खाना खाते रहना, एक्सरसाइज नहीं करना और आलसी दिनचर्या अपना लेना, जिसके कारण से उसका फैट बढ़ता ही जाता है। सच तो यह है कि हम घटना के पीछे का कारण नहीं देख पाते और खुद को बेचारा समझकर अलग थलग कर लेते हैं, जिससे हम सोचते हैं कि कोई और आकर हमारी मदद करेगा। सच तो यह है कि हमारी मदद और कोई नहीं कर सकता हमारे अलावा। आइए जानते हैं कि कैसे इंसान के विचार उसके कर्मों को प्रभावित करते हैं। जब एक इंसान के मन में विचार आता है कि वो दूसरे इंसान की हत्या कर दें, तो ये एक बुरी भावना है जिससे बुरा कर्म होगा और उसका परिणाम भी बुरा ही होगा। वहीं जब एक डॉक्टर किसी का ऑपरेशन करता है तो उसके मन में यही विचार रहता है कि मैं इसको बचाऊं, लेकिन किसी कारणवश अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसने अच्छी भावना के तहत कार्य किया है, जिसका परिणाम भी अच्छा ही होगा। इंसान के जन्म के साथ ही उसके आसपास एक ओरा बन जाता है जो हमारे कर्मों का लेखा जोखा रखता है। हम अच्छे कर्म करके और बुरे कर्म करके भूल जाते हैं, लेकिन हमारे पास जो ओरा है उसमें सारा रिकॉर्ड होता ही रहता है। हमारी वाणी और सोच की फ्रीक्वेंसी ब्रह्मांड से जुड़ी रहती है, जिससे हमारे उस ओरे को पावर मिलता है और ब्रह्मांड के पास हमारे कर्मों से जुड़े सभी विचार व शब्द का रिकॉर्ड होता है। जब तालाब भरता है तो मछलियां चींटियों को खाती है, पर जब तालाब खाली होता है तो चींटियां मछलियों को खाती है। कर्म वही हो रहा है, पर हर वक्त कर्ता बदल जाता है। जैसे के साथ तैसा होना निश्चित है। जरूरी नहीं कि किसी ने आपकी बेइज्जती की है आप भी उसके साथ वैसा ही करो। उसकी बेइज्जती भी होगी और ब्याज समेत उसकी बेइज्जती होगी। उसकी बेइज्जती करने वाला इंसान अलग होगा। वो खुद अपनी बेइज्जती कराने के लिए कुछ ऐसा कर्म कर बैठेगा जिससे उसे बहुत ज्यादा शर्मिंदा होना पड़े। आइए समझते हैं इस कहानी से। संता बंता 2 सगे भाई थे। दोनों एक जान 2 जिस्म थे। संता बड़ा था, उसकी बड़ी धूमधाम से शादी की गई और बंता अभी छोटा था जो पढ़ाई करता रहता था। संता की पत्नी उसे बार बार कहती थी, ये काम कुछ नहीं करता, सिर्फ पढ़ाई करता है और आप ही सारा काम करते हो और फिर भी आप इसे ऐशो आराम से काम करवाते हो। अब कुछ टाइम गुजरा और संता के 2 संतानें हुई। उसकी पत्नी ने वापस बंता के खिलाफ उसके कान भरने शुरू कर लिए। आखिर कहते हैं ना कि संगत का असर पड़ता ही है। संता ने एक दिन अपने भाई से झगड़ा कर लिया और उसकी जमीन हथिया ली और उसे धक्के मारकर अपने घर से बाहर निकाल दिया। बंता बेचारा होटल पे जाके काम करने लगा।
वहीं एक सेठ आता था और हिसाब करता था। एक दिन उसकी हिसाब में मदद कर दी बंता ने। तो सेठ ने पूछा, तुम कौन हो, कहाँ रहते हो? तो बंता ने पूरी बात बताई। सेठ उसे अपने साथ ले गया और अच्छी नौकरी दी। अब सेठ की धीरे धीरे तबीयत बिगड़ने लगी। सेठ के और कोई वारिस नहीं था, तो उसने आखिरी में बंता को ही अपना वारिस बना दिया और उसको अपनी सारी जमीन जायदाद दे दी, जो बंता से छीनी गई जमीन की 100 गुना थी। वहीं संता के 2 पुत्र थे, तो एक जुआरी और एक नशेड़ी निकल गया। संता के जीते जी उन्होंने सारी जमीन जायदाद बेच दी और रोड पर आ गए। संता के पास कुछ भी नहीं बचा। इस सदमे से संता को हार्ट अटैक आया, तो पुत्रों ने उसका इलाज भी पूरा नहीं करवाया, जिसके कारण वह काफी दर्द सहन करता रहा। कहते हैं ना, आज तूने मेरे साथ किया है, कल तेरे साथ भी होगा। यह मैं नहीं, कर्मा कहता। अब संता को एहसास हुआ कि उसे उसके कर्मों का ही फल मिल रहा है। संता को एहसास हुआ कि वो अगर अपनी पत्नी के कहे में नहीं आकर बंता के साथ यदि धोखा नहीं करता, तो आज उसके साथ ये घटना घटित नहीं होती और उसका जीवन कष्टमय नहीं होता। क्योंकि सब संता ने उसकी जमीन छीनी थी, तो संता की भी जमीन चली गई और ब्याज के तौर पे उसके शारीरिक कष्ट भी मिले, मानसिक कष्ट। और यदि कोई ये सोचता है कि मैं ये कर्म कर रहा हूँ पर मुझे कोई नहीं देख रहा, तो याद रखें, आपके आसपास पौधे देख रहे हैं, सूरज देख रहा है, पहाड़ देख रहे हैं, नदी देख रही है, पत्थर देख रहे हैं। यही परमात्मा के रूप है जो देखता है। हमेशा कर्म श्रेष्ठ करें तो आपको श्रेष्ठ फल ही मिलेगा। आपके साथ कभी बुरा नहीं होगा, क्योंकि कहते हैं ना, जैसी करनी वैसी भरनी। नहीं तो करके देख, यही स्वर्ग है, यही नर्क है, नहीं तो मर के देख। साथ ही आपके साथ जब भी कोई घटना होती है तो उसके पीछे छुपा हुआ मैसेज जरूर देखें। शायद वो मैसेज आपकी ज़िंदगी बदलने वाला हो। उसे समझें और अपनी ज़िंदगी में जो बदलाव हुआ है वो नीचे कमेंट में करके बताएं। धन्यवाद। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ कमेंट भी करें। धन्यवाद।